अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता पहुंचे। उसके बाद उन्होंने 3 ट्वीट किए जिसमें 3 तस्वीरें हैं। 2 लोग वो जो सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर छुपी हुई है। एक है ममता बनर्जी, एक है स्टालिन और तीसरा वो जिस पर तीर चलाया है अखिलेश यादव ने, वो नजर नहीं आ रहे लेकिन निशाना सटीक लगाया है। क्यों? 2027 का चुनाव जो आ रहा है और अखिलेश यादव के सामने हैं योगी आदित्यनाथ। बाबा से पंगा लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने यह तीर बाबा पर नहीं बल्कि अपने एक पुराने सहयोगी पर चलाया है, जो कभी पास तो कभी दूर। कौन है वो? राहुल गांधी। अब आप सोच रहे होंगे इस पूरी कहानी में राहुल गांधी कहां से आ गए, तो आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही ये जो मुलाकात है इसके पीछे वजह क्या है? क्या वजह सिर्फ इतनी है कि ममता बनर्जी चुनाव हार गई हैं, तो क्या अखिलेश यादव उनके आंसू पोंछने गए हैं? आप ये बताइए, क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि एक नेता अगर हार जाए तो दूसरा नेता जाकर उससे मिले? फोन पे बात कर सकते हैं, आजकल वीडियो कॉलिंग की सुविधा है, लेकिन मिलने गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है दया। ऐसे ही अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने नहीं गए हैं। क्यों गए हैं ये विस्तार से आपको बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने कोलकाता गए। उसके बाद उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 3 तस्वीरें पोस्ट की। एक, अखिलेश यादव दरवाजे पे ममता बनर्जी उनका स्वागत कर रही हैं, और 2 तस्वीरें और हैं। लिखा कि अखिलेश यादव ने देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं की सबसे बड़ी, प्रबल और प्रतिष्ठित प्रतिनिधि से मिलकर आज संघर्ष की राजनीति को नई ऊर्जा और नई ऊंचाई मिली। दीदी ने हमेशा दिल जीते हैं, यही उनकी शाश्वत विजय है। अब बताइए, देश की आधी आबादी मतलब ममता बनर्जी जो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनके राज्य में महिलाओं पर क्या क्या अत्याचार हुआ, आरजी कर हो, संदेश खाली हो, महिलाओं के लिए कहना कि 8 बजे के बाद लड़कियां घर से बाहर क्यों निकलती, उनके लिए ऐसे शब्द। लेकिन खैर, अखिलेश यादव कह सकते हैं जिनके पिताजी ने कहा था लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। एक ये ट्वीट उन्होंने कल किया, एक्स पर पोस्ट। अब ट्वीट नहीं कहते उसको, लेकिन मेरे मुंह से बार बार ट्वीट ही निकलता है। दूसरी, उन्होंने एक और बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। वो देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखा है, फोटो वहीं की लगाई कोलकाता की ममता बनर्जी से मिलने की। आज पश्चिम बंगाल आकर चुनाव की महाधांधली और महाबेईमानी के बारे में जानकर यह लगा कि अब बात केवल चुनाव की प्रक्रिया को बचाने की नहीं है, देश को बचाने की है। आज देश उन गलत हाथों में चला गया है जो संविधान, लोकतंत्र, आरक्षण, स्वतंत्रता, समता, समानता, न्याय, गरिमा, देश की एकता, अखंडता, सद्भाव, सौहार्द, बंधुत्व, महिलाओं के मान सम्मान, युवाओं, किसानों, मजदूर, शोषित, वंचित, गरीब, कुल मिलाकर पीड़ित पीड़िए के वर्तमान व भविष्य के हक और अधिकारों के घोर विरोधी हैं। कितने सारे विशेषण एक ही लाइन में लिख दिए हैं, भगवान जाने। खुद लिखा है, किसी से लिखवाया है। खैर, भाजपाई और उनके मुखबिर संगी साथी आजादी से पहले भी देश के विरोधी थे, आजादी के बाद भी हैं। अब देशवासियों को यह समझना है कि देश की एकता और व्यवस्था को भंग करके कमजोर करने वाले ये लोग किसके एजेंट हैं। स्वदेशी की बात करने वाले, विदेशों से पैसा लेने वाले ये लोग कौन हैं? ये अनरजिस्टर्ड क्यों हैं और अंडरग्राउंड क्यों रहते हैं? ये कोविड के नाम पर जनता से जमा किए चंदे का हिसाब क्यों नहीं देते हैं? ये भ्रष्टाचार को बढ़ाकर देश को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? ये देश की तरक्की के लिए योजना बनाने वाले योजना आयोग को समाप्त करके देश के विकास को खत्म करने की चाल क्यों चल रहे हैं? ये शिक्षा पर कब्जा करके देश की मानसिक शक्ति को खोखला क्यों कर रहे हैं? ये सरकारी स्कूलों को बंद करके आम जनता के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? नोटबंदी से कुछ कारोबार के खात्मे की साजिश क्यों की? नोटबंदी घोटाले में बैंकिंग व्यवस्था को नोट बदलने के नाम पर भ्रष्ट क्यों किया? जीएसटी को जानबूझकर उलझाऊ और भ्रष्ट बनाकर ये देश की अर्थव्यवस्था को चौपट क्यों कर रहे हैं? ये अपने लोगों को पैसा जमा कर बाहर क्यों भेजते हैं? विश्व गुरु का दावा करने वाले विश्व के विभिन्न देशों में भाग गए देश के लुटेरों को ये लोग वापस क्यों नहीं ला रहे हैं? ये सांप्रदायिकता का जहर फैलाकर देश की एकता को क्यों तोड़ना चाहते हैं? राजनीतिक दलों को तोड़कर ये लोग देश की राज व्यवस्था को निस्तानाबूद करने पर क्यों आमादा है? अब वो निर्णायक समय आ गया है जब हम सबको मिलकर इन देश विरोधी नकारात्मक ताकतों को हमेशा के लिए हराना होगा।
देश को बचाना होगा और देश की नई आजादी के लिए तिरंगा उठाना होगा। आपका अखिलेश। उफ, अखिलेश यादव जी, जनता इतनी लग रहा पूरा कच्चा चिट्ठा एक ही में लिख दिया है। जनता बता रही भाई 23 प्रदेशों में सरकार है और आप बता रहे राजनीतिक दलों को तोड़कर। क्या बीजेपी का काम है कि अपने लिए भी सरकार बनाए? फिर अखिलेश जी यूपी में आप भी बनेंगे, अच्छा पश्चिम बंगाल में ममता जी आप भी आ जाइए, अच्छा उद्धव जी महाराष्ट्र में आप आ जाइए। अरे ऐसा होता है क्या भाई? आपको जिताने की जिम्मेदारी आपकी है। खैर, अब इस पे अगर इनके इस ट्वीट पे बात करना शुरू करूंगी तो इसी पे बात कर लूंगी मैं, कितनी देर तक इन्होंने क्या क्या लिखा है भगवान। लेकिन खैर छोड़िए, अब आती हूं उनके फाइनल ट्वीट पे जिसका जिक्र मैं आपको कर रही थी। दो तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। एक में अखिलेश यादव, ममता बनर्जी। अखिलेश यादव ऐसे हाथ जोड़ के हैं, ममता बनर्जी उनका हाथ पकड़ रही है, वो अभिवादन कर रहे हैं तो वो स्वीकार कर रही हैं। दूसरे में वो स्टालिन को शॉल पहना रहे हैं। स्टालिन से वो शायद चुनाव हारने के बाद मिले कि नहीं मिले मुझे जानकारी नहीं है, हो सकता है पुरानी फोटो हो या नहीं हो, मुझे नहीं पता। मिलेगी ममता बनर्जी से तो मिले, स्टालिन की मुझे जानकारी नहीं, जो नहीं है वो मैं नहीं कहूंगी। लिखा क्या है ऊपर? हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ये किसके लिए लिखा गया है? राहुल गांधी के लिए। क्यों? स्टालिन की फोटो क्यों लगाई जब स्टालिन से मिलने नहीं गए? दरअसल वो बता रहे हैं कि मुश्किलों में जब स्टालिन हार गए, जब डीएमके हार गई तमिलनाडु में, तो कांग्रेस पार्टी ने स्टालिन का साथ छोड़ दिया, राहुल गांधी ने स्टालिन का साथ छोड़ दिया। तो बता रहे हैं कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। अब ये बात कहकर दरअसल वो निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी पे। वो कह रहे हैं कि भाई आप अच्छे समय पे साथ रहते हैं लेकिन मुश्किल समय पे आप साथ छोड़ देते हैं, इसीलिए आप पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों ये सब कह रहे हैं? ये माहौल क्यों बना रहे हैं? क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है और 2027 का चुनाव अखिलेश यादव को पता है कि बड़ी चुनौती है उनके सामने। इसीलिए उन्होंने आईपैक के साथ करार किया था इस साल के शुरू में, और अभी मई शुरू हुआ है, यानी 5वां महीना शुरू हुआ है। और अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने वो जो समझौता था वो इसलिए रद्द किया क्योंकि फंड की कमी है। अब आप एक बात बताइए, अभी कुछ महीने पहले आपने समझौता किया, फिर आपने रद्द कर दिया, आप कह रहे हैं फंड की कमी है। ये बात क्या गले उतरती है? बात ये है ही नहीं। फंड की कमी की कोई अगर बात होती तो आपको पहले से होगा ना। अभी कुछ नया तो हुआ नहीं, ना कोई चुनाव हुआ ना कुछ हुआ, आपको तो पता होगा ना आपका चुनाव है तो कितना पैसा आईपैक को देना है। सब फंड की कमी ये बहाना है, ये गलत बयानी है। कुछ तो है जिसको छुपाने के लिए ये बयान दिया गया। और उसके बाद अखिलेश यादव सीधे गए ममता बनर्जी के पास कोलकाता मिलने। तार यहां से जुड़ते हैं। आपको याद होगा आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा था, तब ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और वो वहां पहुंच गई थी और फाइलें उठा के वो बाकायदा खड़ी थी। उन्होंने वहां से उठा लिया था, उन्होंने कहा था हमारा डेटा ले लिया, ये कर लिया वो कर लिया, यानी कानूनी पचड़े में आईपैक फंसा हुआ था। फिर ममता बनर्जी स्टालिन दोनों अपना चुनाव हार गए, दोनों का काम आईपैक ही देख रही थी। अपनी अपनी सीटें ही मुख्यमंत्री हार गए, पार्टी तो हारी ही, ये भी वजह रही। लेकिन अखिलेश यादव दरअसल कानूनी पचड़े के डर से गए थे, क्योंकि अखिलेश यादव का काम आईपैक ने शुरू कर दिया था। तो अब उनको डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई कानूनी शिकंजा उन पर भी कस सकता है। इसी डर की वजह से अखिलेश यादव ममता बनर्जी के पास बात करने गए थे, पूछने गए थे, जानने गए थे। ये बात आप फोन पे नहीं कर सकते, ये बात आप आमने सामने ही करेंगे, क्योंकि वो जो ममता बनर्जी फाइल लेके आई थी, जो चीजें लेके आई थी, आखिर वो क्या था, वो क्या चीजें थी जो जानकारी उनको मिली थी, उनको क्या पता है इसके बारे में, और क्या ये करार खत्म करने के बाद भी उन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है, वो किसी तरह से चपेट में आ सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है 2027 के चुनाव के पहले अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वो किसी भी तरह से किसी मुश्किल में फंसे, और यही डर उनको ले गया था ममता बनर्जी के पास, ये जानने के लिए कि वाकई स्थिति क्या है। तो एक तरफ राहुल गांधी पे निशाना, दूसरी तरफ ममता से अपने डर की दवा लेना, दीदी से पूछना कि दीदी कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं मैं तो नहीं फंसूंगा। लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा क्या उत्तर प्रदेश में, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अखिलेश यादव को इसलिए भी खतरा लग रहा है क्योंकि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी एक तरफ मुस्लिमों की पार्टी बनती जा रही है। असम में जो सीटें जीते 19, उसमें 18 मुसलमान, बंगाल में 2 जीते, दोनों मुसलमान। उनका गठबंधन केरल में जो जीता है उसमें 35 मुसलमान। तो मुसलमानों की पार्टी बन गई है। अखिलेश यादव को यह भी डर है क्योंकि वो तो भले ही पीडीए करे, लेकिन उनका कॉम्बिनेशन तो MY ही है ना, मुस्लिम और यादव।
तो अखिलेश यादव को डर है कि ऐसा ना हो कि हम साथ लें और जो हमारा मुस्लिम वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पास चला जाए, क्योंकि 37 सीटें 2024 में सपा को मिली थी, लेकिन अखिलेश यादव को जो 6 सीटें कांग्रेस को मिली थी वो उनकी वजह से मिली थी। जबकि ये बात सही है कि बीजेपी की बहुत गलतियों की वजह से ये सारा कुछ हुआ था, जो बीजेपी को सीटें नहीं मिली और 240 सीटें जो उसकी आई थी लोकसभा के चुनाव में। और उसमें सबसे बड़ी वजह जो ये बहुमत तक नहीं पहुंच पाई बीजेपी, उसकी वजह उत्तर प्रदेश ही था। लेकिन वजह उसकी कुछ और थी, पहले बात कर चुके हैं, आगे भी बात करेंगे, अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अखिलेश यादव डरे हुए हैं। एक तो बाबा का डर, बाबा से लड़ना है, लड़ाई आसान नहीं है। 2 बार सरकार आ चुकी है और तिबारा भी आएगी बीजेपी की सरकार, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अखिलेश यादव ये जानते हैं। दूसरा, कहीं कानूनी पचड़े में ना पड़ जाए। तीसरा, कांग्रेस से बैकस्टैबिंग का डर, उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कुछ मौका पड़े तो कांग्रेस पार्टी उनको भी छोड़ दे, वो गठबंधन में लड़े, साथ में लड़े, और जिस तरह से तमिलनाडु में स्टालिन के साथ किया राहुल गांधी ने, वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ भी करें। तो ये डर भी अखिलेश यादव को है। तो ये 3 बड़े डर हैं जो इस वक्त अखिलेश यादव को सता रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।